हेलो एवरीवन, वेलकम टू करेजी जी अड्डा। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम हुआ 6 जून को, उसमें फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस और करंट अफेयर पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और आप लोग को पता चलेगा कि दिन दिन मतलब जो क्वेश्चन का जो लेवल पूछ रहा है एग्जाम में वो कैसा है और कहाँ से पूछ रहा है, किस किस टॉपिक से मतलब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप सभी को पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे। आपको बताना है कि भारत का पहले संगीतकार कौन थे जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किए थे। तो ये एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी थी, है ना। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी भारत की प्रथम संगीतकार थी जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला। अब बहुत विद्यार्थी क्या करता है, वहाँ ऑप्शन में लता मंगेशकर भी दिया रहता है, ऑप्शन में सब लता मंगेशकर को मारता। ठीक नहीं, आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न दिया गया था सबसे पहले 1998 में। कब? 1998 में। और लता मंगेशकर को मिली थी 2001 में, है ना। 2001 में लता मंगेशकर को, 1998 में एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को। तो आप इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि एलिफेंटा जो गुफा है भारत के किस राज्य में है। तो एलिफेंटा गुफा ये महाराष्ट्र में, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। और क्वेश्चन इससे एक और पूछता भी है कि एलिफेंटा को गुफा जो है, एलिफेंटा गुफा, इसको विश्व धरोहर में शामिल कब किया गया था। तो विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था 1987 में। आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि दिल्ली और नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक है खुशवंत सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा खुशवंत सिंह। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है। तो ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक भी कौन है? खुशवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि यूएस ओपन, ये करंट से क्वेश्चन पूछा है, यूएस ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता था डेनियल मेदवेदेव। ये रूस के हैं, किस देश के हैं? रूस के हैं। और ये किसे हराकर जीते? तो नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं, उसे हराकर यूएस ओपन 2021 का खिताब जीता था। आप इसे याद रखिएगा। वैसे तो 2021 में 3 जो ओपन थे, विंबलडन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन, ये तीनों जीत लिए थे नोवाक जोकोविच। ये चौथा भी जीत लेते, लेकिन चौथा में वो हार गए। और उसे कौन हारा है? तो डेनियल मेदवेदेव ने चौथा यानी कि यूएस ओपन 2021 नोवाक जोकोविच को हराकर इन्होंने अपना खिताब अपने नाम कर लिया। आप इसे याद रखिए कि ये रूस के हैं और क्या कहते हैं, नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। इस सभी को याद रखिएगा। और राफेल नडाल ये स्पेन के हैं, रोजर फेडरर ये स्विट्जरलैंड के हैं। ये सारे टेनिस खिलाड़ी हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। इसका कंट्री को भी याद रखिए, किस कंट्री से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि मनीष नरवाल का संबंध किस खेल से है। अभी हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक हुआ था फ्रेंड्स, जापान के टोक्यो में। तो पैरालंपिक में भारत ने कुल 5 मतलब गोल्ड जीते थे, 5 गोल्ड जीते थे। 5 गोल्ड में ये एक मनीष नरवाल भी गोल्ड जीते थे शूटिंग में। ये पैरा शूटर है ना। तो शूटिंग में गोल्ड मेडल जीते थे भारत के लिए मनीष नरवाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा शूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका के नाटककार उपन्यासकार डेमन गेलगेट को मिला था। किस उपन्यास के लिए इसे बुकर पुरस्कार 2021 दिया गया था। पहली बात क्वेश्चन इसे बनेगा, बुकर पुरस्कार 2021 किसे मिला। तो डेमन गेलगेट को मिला। ये किस देश के हैं? तो ये दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के हैं। और इसे किस उपन्यास के लिए मिला था? तो इसे द प्रोमिस के लिए मिला था। किसे? द प्रोमिस के लिए डेमन गेलगेट को वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार दिया गया था। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि हाथी महोत्सव 2021 किस राज्य में मनाया गया। तो हाथी महोत्सव 2021 ये जयपुर राजस्थान में मनाया गया और विश्व हाथी दिवस का मनाया जाता है 12 अगस्त को। आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि युवा स्कीम के तहत एक लेखक को प्रति माह कितना पैसा मिलता है। तो जो लेखक है युवा, अपने लेखक के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए उसे भारत सरकार के द्वारा युवा स्कीम के तहत कितने रुपया प्रति माह दिए जाते हैं। तो 50,000 रुपया प्रति माह 6 महीने के लिए, है ना। 6 माह के लिए 50,000 रुपया प्रति माह दिए जाते हैं। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित, यानी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है पंडित शिव कुमार शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतूर। संतूर वादक हैं पंडित शिव कुमार शर्मा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। SAI स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण। इसका मुख्यालय बता दें, हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसका जो स्थापना किया गया था 1984 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि मानव शरीर की उन कोशिकाओं या ऊतक का नाम बताइए जिनमें अमीवीय गति प्रदर्शित होती है। तो ये WBC में होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल में होते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं में अमीवीय गति होती है, आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था कि पंडित भीमसेन जोशी, इससे रिलेटेड हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछते हैं कि इसे कब पद्म विभूषण मिला, कब पद्म भूषण मिला, कब भारत रत्न मिला, है ना। तो इस क्वेश्चन में मतलब 6 जून का जो पहला शिफ्ट एग्जाम हुआ था उसमें इसके बारे में पूछा था कि इसे कब पद्म विभूषण मिला। तो इसे 1999 में पद्म विभूषण मिला, 2008 में भारत रत्न मिला था। आप इसी पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि हींग जो है, हींग कहाँ से प्राप्त होता है। तो बता दे, फेरुला एसाफाइटोडा जो पौधा आता है उसके रस को सुखाकर हींग प्राप्त किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फेरुला एसाफोइटिडा पौधा, है ना। इसका वैज्ञानिक नाम है, इसका मतलब जो साइंटिफिक नाम है फेरुला एसाफोइटिडा पौधा, है ना। यह पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, पंजाब और जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था विभवांतर का सूत्र पूछा था, फॉर्मूला हम जानते हैं इसका सूत्र था V बराबर IR। एक और फॉर्मूला था V बराबर W/Q, और इसका जो मात्रक होता है, यूनिट होता है वो वोल्ट, सबको पता है। एक जूल पर कूलम भी होता है ना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उत्तर भारत का लोक नृत्य है। तो कथक, जहाँ सब जानते हैं कथक उत्तर भारत का लोक नृत्य है, आप इसे याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन जो पूछा था हम सभी को बता दिए विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करेजी जीएस अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का